Hello friends and welcome to Sleepy Classes in today's 2 minute series. अब बहुत ही इम्पॉर्टेंटली ये न्यूज़ बहुत चर्चा में थी that a new ministry that is Ministry of Cooperation जो है फॉर्मुलेट कर दी गई है by the Prime Minister on 6 July 2021. अब इसके रिगार्डिंग क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि यूपीएससी में आ सकती है, हम उसके ऊपर ये 2 मिनट्स पे डिस्कशन करेंगे. बिफोर वी मूव ऑन टू टुडेज लेक्चर, वेरी क्विकली टू लेट यू नो कि हमारे बैच 4 कोर्सेज जो हैं लॉन्च हो चुके हैं और इनकी एनरोलमेंट 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई 2021 तक चलेगी. 2 अगस्त से जो है हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जहाँ पे देयर विल बी फर्स्ट अ वीक ऑफ ओरिएंटेशन एंड इसके बाद जो है क्लासेस आएंगी. वेरी इंपॉर्टेंटली हमारा बैच 4 जो है ऑफ प्री प्लस मेंस फॉर जनरल स्टडी शुरू हो गया है, which we have started as an all new mentorship batch. तो इसके अंदर आपको टेलीग्राम के थ्रू मेंटरशिप दी जाएगी. साथ ही में इसके अंदर हम नए फॉर्मेट में वीडियोस ला रहे हैं ताकि ये वीडियोस आपके लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंटरैक्टिव हो सके विथ फुल अपडेट्स एंड फुल जो है कवरेज ऑफ द इंटायर सिलेबस. साथ ही में इसके अंदर आपको 108 की डेली आंसर राइटिंग भी मिलती है, 108 डेज की. इसके अलावा आपको हमारा जो कंप्लीट करंट अफेयर्स का कोर्स है, जहाँ पे हम डेली सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स ऑफ द वीक, राइट, वो भी जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है. तो एक होलिस्टिक पैकेज है ये जनरल स्टडीज़ का. वेरी इंपॉर्टेंटली कुछ इनिशियल डेज के लिए जो है ये हमारे डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर अपडेटेड वीडियोस, न्यू वीडियो फॉर्मेट एंड मेंटरशिप है. तो ये स्लाइटली जो है इसका प्राइस जो है स्लाइटली बढ़ाया गया है. स्टिल द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स आउट देयर, राइट. तो आप इसकी डिटेल्स जो है देख सकते हैं. इसके अलावा हमारे जो 2 ऑप्शनल्स हैं, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, इनके भी बैच 4 लॉन्च कर दिए गए हैं, जहाँ पे आपको मिलती है होलिस्टिक वीडियोस कवरिंग द इंटायर सिलेबस और इसके साथ ही वीकली आंसर राइटिंग, जहाँ पे आप 3 क्वेश्चंस पर वीक जो हैं लिखते हैं, उनको इवैल्यूएट करके आपको भेजा जाता है. साथ ही इनमें हाफ लेंथ एंड फुल लेंथ टेस्ट भी जो हैं इन्वॉल्व रहते हैं. इसके अलावा हमारा बैच 4 ऑफ ऐसे भी जो है शुरू हो गया है, जिसके अंदर दोनों ही आपकी हाउ टू राइट ऐसे क्लासेस भी होती हैं, थीसिस राइटिंग प्रैक्टिस भी होती है, एज वेल एज ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस भी होती है. साथ ही में आपके पास इनके कॉम्बिनेशंस भी अवेलेबल है. तो अगर आप कॉम्बो लेने चाहते हैं जीएस प्लस ऑप्शनल प्लस ऐसे का, वो भी जो है आपको अवेलेबल है. इसकी डिटेल्स जो है आप जाके sleepyclasses.com पे देख सकते हैं, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं ऑन 1800-890-3043 टू नो मोर डिटेल्स अबाउट द कोर्सेज. नाउ लेट्स मूव ऑन टू टुडेज टॉपिक, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन. अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, 6 जुलाई 2021 को विद द कैबिनेट रीशफल, जब कैबिनेट को रीशफल किया गया, इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ अ न्यू मिनिस्ट्री कॉल्ड द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जो कि गवर्नमेंट ने बोला हम बना रहे हैं टू फुलफिल आवर विजन ऑफ सहकार से समृद्धि, जिसका मतलब क्या है, अचीविंग प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेटिव्स. तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन नाम जो है आपको थोड़ा सा मिसलीडिंग लग सकता है. आपको लग सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, क्या ये स्टेट्स में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए है, क्या ये इंडिया और उसकी नेबर्स में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए? नहीं, ये किस लिए बनाई गई है? कोऑपरेटिव्स को फैसिलिटेट करने के लिए इन द कंट्री. जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनके लिए ये बनाई गई है. ये जो है वेरी इंपॉर्टेंटली सेकेंड मिनिस्ट्री है, जिसको ड्यूरिंग द सेकेंड टर्म ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट बनाया गया है आफ्टर इट केम इनटू पावर इन द जनरल इलेक्शंस ऑफ 2019. जो पहली नई मिनिस्ट्री सेकेंड टर्म में बनाई गई थी, दैट वाज द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जो कि 2019 के अंदर बनाई गई थी. हाउएवर आपको याद होगा, जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है एक कंप्लीटली नया पोर्टफोलियो नहीं था, बट उन्होंने क्या किया था कि 2 जो एग्जिस्टिंग मिनिस्ट्रीज है उनको इंटेग्रेट कर दिया था, ये कह के कि जो भी वाटर रिलेटेड चीज़ें होंगी वो जल शक्ति एक यूनिफॉर्म, एक कंबाइंड अम्ब्रेला मिनिस्ट्री के अंडर होगी, राइट. और कंबाइन कर दी थी उन्होंने जो अर्लियर मिनिस्ट्रीज ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन होती थी, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, उसको कंबाइन करके उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बना दी थी. हाउएवर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन कंप्लीटली एक नई
मिनिस्ट्री है। अब इसके अंदर यूपीएससी से रिलेटेड आपने बैकवर्ड लिंकेजेस करनी है। बैकवर्ड लिंकेजेस का क्या मतलब है? ऐसा कौन सा स्टैटिक पॉलिटी का मटेरियल है जो कि यूपीएससी को मद्देनजर रखते हुए बिकम्स इंपॉर्टेंट। The first issue that you should be knowing is that if we are creating new ministries, अगर नई ministries बन रही हैं, who is responsible for creating these new ministries? Does the Prime Minister out of his own accord make them? Right? Is there a constitutional amendment that they have to do? Is there some sort of law that the Parliament has to pass? What is it that leads to the creation of new ministries? Now, very importantly, as we all know, आप सबको पता होगा, every ministry in the government of India looks after one subject. बेसिकली अब हर कोई हर काम तो कर नहीं सकता, तो एक तरह से एक सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन जैसे होती है, वैसे ही काम स्पेशलाइजेशन के लिए, वर्क स्पेशलाइजेशन के लिए, डिवीजन ऑफ लेबर के लिए देयर आर वेरियस मिनिस्ट्रीज दैट आर गिवन वेरियस काइंड्स ऑफ फंक्शंस टू परफॉर्म एज पर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो जिसको हम एक तरह से पोर्टफोलियोज भी बोलते हैं। तो वाटर की जैसे हमने देखा, जल शक्ति की, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज की, होम अफेयर्स की, एक्सटर्नल अफेयर्स की, फाइनेंस की, राइट, ये सब जो है डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, जिसके लिए एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है एंड देन उनके अंडर जो है वेरियस सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो कि उनके सेक्रेटरीज, ज्वाइंट सेक्रेटरीज इनका काम करते हैं। फर्दरमोर मिनिस्ट्रीज के अंदर वेरियस डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर डिविजन्स ऑफ दैट वर्क जो है हैंडल करते हैं। अब मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स, मतलब मिनिस्ट्रीज जो ओवरआर्चिंग मिनिस्ट्रीज होती है, मिनिस्ट्रीज के अंडर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, किसके द्वारा क्रिएट किए जाते हैं? दीज आर क्रिएटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब प्रेसिडेंट को पावर दी गई है टू क्रिएट द मिनिस्ट्रीज एंड ऑब्वियसली प्रेसिडेंट किसकी एड एंड एडवाइस पे काम करता है? प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है, एंड दिस पावर इज अकॉर्डेड टू हिम अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया allocation of business rules of 1961 which is a part of article 77 of the Indian Constitution। तो इसके अंडर जो है प्रेसिडेंट को ये ड्यूटी दी गई है कि जितने भी एलोकेशन ऑफ बिजनेस होता है, जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, उनके रिगार्डिंग नॉर्म्स, रूल्स एक्सेट्रा कौन बनाता है? आपके प्रेसिडेंट ही बनाते हैं। एंड देयरफॉर इफ अ न्यू मिनिस्ट्री इज टू बी क्रिएटेड, इट इज क्रिएटेड बाय द नॉमिनल हेड, द हेड ऑफ द स्टेट, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स हैं, इनके अंडर एवरी मिनिस्ट्री इज असाइंड अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट, राइट। तो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर भी मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। फर्दरमोर कैबिनेट मिनिस्टर्स को फॉर फर्दर पोर्टफोलियोज कौन करता है असाइन? प्रेसिडेंट करते हैं, एंड दिस इज डन ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। क्यूमुलेटिवली taken together, cabinet ministers, that is every minister who heads a ministry, ministers of state जो कि उनके अंडर होते हैं, ministers of state जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया होता है किसी छोटी मिनिस्ट्री का या किसी डिपार्टमेंट का, उनको इकट्ठे हम क्या बुलाते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बुलाते हैं। नाउ दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपने कमेंट्स में मेरे को आंसर करना है, दैट व्हाट इज द लिमिटेशन दैट हैज बीन सेट on the size of the council of ministers in the union government. This is something that you have to tell me in the comments. Next, very importantly, cabinet secretariat जो है that is responsible, इसको responsibility दी गई है for coordination, smooth transaction of business and decision making among ministries and departments under the direct charge of the PM। ठीक है, अब जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, बेसिकली अब कोई भी मिनिस्ट्री एकदम आइसोलेशन में तो काम कर नहीं रही, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन भी करनी है, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने कहीं पे एक रेलवे डेपो या कुछ भी बनाना है, उनको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है उनके साथ काम करना पड़ेगा अगर उनको कहीं के से फॉरेस्ट क्लियर करने हैं। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन के लिए एंड स्मूथ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस होता रहे एंड डिसीजन मेकिंग के अंदर कोई हर्डल्स ना आए, इसके लिए कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो है ये कोऑर्डिनेशन का काम करती है, और ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो है इज अंडर द डायरेक्ट चार्ज ऑफ होम? द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अब इसी से रिलेटेड आ जाता है कि पास्ट में भी क्या और एग्जाम्पल्स रहे हैं। अभी हमने बात कर ली कि सेकेंड टर्म में ही 2019 ऑनवर्ड्स हमने 2 नई मिनिस्ट्रीज देखी हैं, जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। तो येस, देयर आर न्यूमरस पास्ट एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे कोट कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो कि 2000 में बनाई गई थी। अनदर एग्जाम्पल वॉज 2014, द फर्स्ट टर्म ऑफ द मोदी गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो कि बनाई गई। 2017
2017 में भी मिनिस्ट्री जो मोदी गवर्नमेंट थी उन्होंने मर्ज की थी 2 मिनिस्ट्रीज, दैट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट and housing and the Ministry of Urban Poverty Elevation to create one unified ministry, which is the Ministry of Housing and Urban Affairs. तो throughout the history of Indian government, right, चाहे आप देखें Ministry of Environment जो है पहली बार 85 में बनी थी, Ministry of आयुष की अगर हम बात करें, ठीक है, तो different ministries जो हैं सेटअप होती आई हैं। अब क्या रोल एनविसेज किया जा रहा है फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन? जैसे कि मैंने बताया ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए बनाया जा रहा है। तो ये होप किया जा रहा है दैट दिस इंटायर मिनिस्ट्री विल प्रोवाइड अ स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क, ताकि द मेकिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो इनको हेल्प चाहिए होती है, जो इनके लिए एक्सेस चाहिए होता है, और जो कि एक इनकरेज कर सकता है कोऑपरेटिव्स की फॉर्मेशन एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट, राइट, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये बनाई गई है। फर्दरमोर ये होप करते हैं कि जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होता है फॉर कोऑपरेटिव्स, बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किसी काम के लिए हो सकती हैं, एज लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हो सकती हैं, ठीक है, तो इनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट करने के लिए भी जो है बनाई जा रही है। इसके साथ ही में ये होप कर रहे हैं दैट अक्रॉस स्टेट्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स बन सकें, इसकी जो है एक इच्छा रखी जा रही है। अभी हम काफ़ी बार देखते हैं कि स्पेसिफिक स्टेट्स के अंदर कुछ कोऑपरेटिव्स जो हैं काफ़ी फेमस होती हैं, राइट, कुछ कोऑपरेटिव्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत वेल नोन होती हैं, राइट। हाउएवर ये इंश्योर करने के लिए कि कोऑपरेटिव्स जो है एक स्टेट तक सीमित ना रहे, बल्कि अक्रॉस स्टेट्स जो हैं बन पाए, ये जो है कोशिश की जा रही है। फॉर एग्जांपल गुजरात में आपको पता होगा, गुजरात के अंदर आमूल की जो कोऑपरेटिव है, राइट, जो कि गुजरात के मिल्क जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी कोऑपरेटिव है, राइट, दैट इज़ वेरी फेमस। सिमिलरली आंध्र प्रदेश में एपक करके एक कोऑपरेटिव है, वो बहुत फेमस है। तो एक स्टेट तक लिमिटेड ना रहे, बल्कि अक्रॉस स्टेट जो है डेवलप हो सके, उसलिए जो है ये मिनिस्ट्री एनविसेज की जा रही है, राइट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली कोऑपरेटिव्स होते क्या हैं? इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस बेसिकली कहती है कोऑपरेटिव्स पीपल सेंट्रिक एंटरप्राइजेज होते हैं। तो ये कंपनीज या बिग कॉरपोरेशंस नहीं होते, बल्कि पीपल, राइट, जो एक ग्रास रूट पे लोग हैं उनके द्वारा दे आर रन, राइट, दे आर ओन्ड बाय दीज पीपल, दे आर कंट्रोल्ड बाय दीज वेरी पीपल एंड दे आर रन बाय दीज पीपल अपने एक अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए। अभी इंटरेस्ट जो है इकोनॉमिक हो सकता है, जैसे कि अमूल की बात हो गई, सोशल हो सकता है, आप देख सकते हैं सेवा करके जो है, राइट, आप उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, राइट, सेवा का विच इज़ सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन, ठीक है, वेरियस कल्चरल एंड एस्पिरेशनल नीड्स के लिए हो सकता है, तो मल्टीपल पर्पसेस के लिए हो सकता है। बट बेसिकली जो लोग इसके अंदर भागी होते हैं वही इसको चलाते हैं, वही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ब्रिटिश इंडिया में इनफैक्ट नॉट जस्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस बट इवन प्री इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश इंडिया में पहली बार कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट जो है 1904 में बनाया गया। 1919 में कोऑपरेशन जो है इसको एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया गया एंड प्रोविंसेस को बोला गया कि आप अपने अपने कोऑपरेटिव लॉज जो हैं वो बना सकते हैं एज पर द मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। 1942 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनैक्ट किया था द मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, जो कि ऐसी सोसाइटीज को कवर करता था जिसकी ऑपरेशंस मोर देन वन प्रोविंस जो है होते थे। 1948 के अंदर ये मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स एक्ट जो है फिर बना दिया गया था, ठीक है। अब अगर हम आज की भी बात करें तो एक कॉलोनियल टाइम का जो एक्ट है दैट इज द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1912, उसके अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है। इसके प्रोविजंस कहते हैं दैट टू फॉर्मुलेट अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एटलीस्ट 10 पीपल, 10 लोग हु आर अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड जिनके अंदर कैपेसिटी है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो सकता है जैसे फार्मिंग हो गया या फिर डेयरी हो गया या वीविंग हो गया, ये इकट्ठे आके जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। दिस वाज आल्सो समथिंग जो कि इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी जो है बहुत ज़ोरों शोरों से प्रमोट किया था, ठीक है। साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली
आफ्टर इंडिपेंडेंस 1958 में जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी वो बनाई गई, राइट। इसको रेकमेंड किया इसने रेकमेंड किया एक नेशनल पॉलिसी कोऑपरेटिव्स के ऊपर, राइट, जहाँ पे इन्होंने बोला एक कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज जो है क्रिएट कर देनी चाहिए। 1984 में पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, राइट, जिसको बनाया गया अब पोस्ट इंडिपेंडेंस एक एक्ट ये बनाया गया डी क्लटर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लॉज जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में गवर्न कर रहे थे। तो उन्होंने बोला इंस्टेड ऑफ एवरी स्टेट हैविंग इट्स ओन लॉ, जिसके कारण जो है ऑफन कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती, एक तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हो पाता, तो इन डिफरेंट लॉज को डी क्लटर करने के लिए हम एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स एक्ट बना रहे हैं। 2002 में एनडीए गवर्नमेंट के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जो कि तब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव्स जो है उसकी बात की, जिसको उन्होंने कहा ये बेसिकली बनाई जा रही है प्रमोट करने के लिए एंड डेवलप करने के लिए जो कि आपकी वेरियस कोऑपरेटिव्स हैं। अगर हम आज की बात करें तो जो नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया है एनसीयूआई एंड द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रमोशन के लिए जो है काम करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली अनदर थिंग टू नो हियर इज कि 2011 में एक आपका आया था 97th अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू दो इंपॉर्टेंट चीजें की गई। दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो प्रमोशन थी उसको पार्ट 3 ऑफ फंडामेंटल राइट्स में ऐड कर दिया गया, जहां पे अब लोगों को फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया टू फॉर्मुलेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर आर्टिकल 19, जहां पे आपको फ्रीडम टू फॉर्मुलेट एसोसिएशन मिलता है। साथ ही में पार्ट 4 में एक नया डीपीएसपी भी जो है उसका सेक्शन ऐड किया गया टू प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटी। सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द डे, आपने मुझे बताना है ये कौन सा आर्टिकल है डीपीएसपीज का जो कि डील करता है विद कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राइट। तो इस तरह से मैं आपको सिखा रही हूं कि कैसे एक खबर जो कि बहुत न्यूज़ में होती है उसको आपने बैकवर्ड लिंकेजेस के थ्रू कुछ स्टैटिक चीज़ों से कनेक्ट करना पड़ता है, एंड ये इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए। साथ ही में कोऑपरेटिव्स जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट जस्ट फॉर GS2 बट ऑल्सो GS3 के अंदर इसकी बात हो सकती है आपकी इकोनॉमी में, एंड GS1 के अंदर भी। जब सोसाइटी की बात करते हैं तो हम सोसाइटी के अंदर अगर हम सोशल इश्यूज़ की बात करें, जैसे कि अगर हम इशू ऑफ मनी लेंडिंग की बात करते हैं, वन ऑफ द वेज ऑफ कॉम्बैटिंग मनी लेंडिंग क्या हो सकता है, फॉर्मुलेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, राइट। तो इस तरह से ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो टॉपिक है दोनों ही प्रीलिम्स एंड मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट साबित होता है, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर द 2 minutes। आज थोड़ा लंबा हो गया है, राइट, बट वी ट्राई टू गिव यू ऑल काइंड्स ऑफ हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ करंट अफेयर, राइट। और यही एक चीज़ हम अपने कंप्लीट करंट अफेयर्स कोर्स के अंदर भी कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप उसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको sleepyclasses.com पे जाके, राइट, जहाँ पे 14 months ऑफ करंट अफेयर्स जो है आपको दिए जाएंगे, ताकि प्रीलिम से पहले और मेन से पहले यू डोंट हैव टू स्टार्ट कलेक्टिंग करंट अफेयर्स। तब आपके पास सब जो है कंपाइल्ड ऑलरेडी पड़ा होगा विद लेक्चर्स जो कि आप रिपीटेडली देख सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।